हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग की लिस्ट, जिसे सीखना बेहद ज़रूरी है, चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें या फिर इंग्लिश राइटिंग की बात करें। इन वर्ड को सीखे बिना तो दोनों ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी वर्ड्स इंग्लिश में बार बार यूज़ होते हैं और बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई, मैं, यू, तुम, वी, हम लोग, दे, वे लोग, माई, मेरा, और हमारा, योर, तुम्हारा, देयर, उसका, ही, वह लड़का के लिए, शी, वह लड़की के लिए, हीज, उसका लड़का के लिए, हर, उसका लड़की के लिए, इट, यह, इट्स, इसका, इज, है, आर, है, was, था, were, थे, am, हूँ, will, गागेगी, how, कैसे, what, क्या, why, क्यों, where, कहाँ, who, कौन, when, कब, these, यह, that, वह। सो नेक्स्ट वर्ड है होज। होज का मतलब होता है किसका। होज मीन्स किसका। होम। होम मीन्स किसे, किसे, होम। व्हाट फॉर, किस लिए, व्हाट फॉर। व्हाट एवर, जो भी, व्हाट एवर, जो भी। वेन एवर, जब भी, वेन एवर, जब भी। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कहाँ से। विथ होम, किसके साथ, विथ होम, किसके साथ। एट वॉट टाइम, किस समय, एट वॉट टाइम। हाउ मच, कितना। अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। आप यहाँ कितनी बार आए हैं, हाउ मेनी टाइम्स। हाउ लॉन्ग, कब से, आप उसे कब से जानते हो, हाउ लॉन्ग। एनी वन, एनी वन, कोई भी। एनी वन, कोई भी आ सकता है। नो वन, कोई भी नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, नो वन। एवरी वन, हर कोई, वहाँ हर कोई जा सकता है, एवरी वन कैन गो देयर। एवरीथिंग, सब कुछ, सब कुछ, आप मेरे लिए सब कुछ हो, एवरीथिंग। नथिंग, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। सम टाइम, सम टाइम, कभी कभी, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, सम टाइम। ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। नेवर, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर। टुवर्ड्स, की ओर, उसकी ओर, टुवर्ड्स। इनसाइड, इनसाइड, अंदर, अंदर की तरफ, इनसाइड। दैट्स वाई, इसलिए, दैट्स वाई, इसलिए। बट, लेकिन, लेकिन मैं वहाँ गया, बट। अबाउट, के बारे में। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बोलते हैं ना, हियर, यहाँ, यहाँ रुको, ये यहाँ आओ, कम हियर। बिफोर, पहले, बिफोर, पहले। आफ्टर, के बाद, बाद में भी बोल सकते हैं, आफ्टर। टुडे, आज, आज के लिए इंग्लिश वर्ड है टुडे। टू नाइट, आज रात, आज रात बहुत मज़े करेंगे, टू नाइट। यस्टरडे, कल, जो बीत चुका है उसे बोलते हैं यस्टरडे। टुमारो मीन्स भी कल होता है, लेकिन आने वाला कल, जो आने वाला कल है उसे टुमारो बोलेंगे। डे बिफोर यस्टरडे, परसों, बीता हुआ परसों को। डे आफ्टर टुमारो, परसों, आने वाला परसों। एनी टाइम, एनी टाइम ए से रिलेटेड वर्ड है। एनी टाइम, एनी टाइम का मतलब होता है कभी कभी। यू कैन कम एनी टाइम, तुम कभी भी आ सकते हो। यू कैन गो एनी टाइम, तुम कभी भी जा सकते हो, इस तरह से बोल सकते हो आप। एनीबडी, एनीबडी का मतलब होता है कोई एक, यानी भीड़ में से कोई एक। अब बोलते हैं ना एनीबडी कम हियर, कोई आ सकता है। एनीबडी कैन डू इट, कोई कर सकता है, आप में से कोई एक कर सकता है। नेक्स्ट है ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी, सभी, जैसे गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को सुप्रभात। नेक्स्ट है बी। बी वर्ड से रिलेटेड, बी ई, बी मीन्स का होना, होना होता है। वह बाजार में होगा, ही विल बी। बट का मतलब होता है परंतु या लेकिन। बट आई डोंट नो, परंतु मैं नहीं जानता, बट आई डोंट नो।
बट मैं वहाँ नहीं जा सकता, इस तरह से आप बोल सकते हैं। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, यानी दो इंसान के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन। बिटवीन देम, उनके बीच। कैन का मतलब होता है सकना, यानी कर सकता हूँ। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। यू कांट डू इट, तुम नहीं कर सकते हो। कैन के बाद ये कुड है। कुड वर्ड जो सका या पाया या सकता था, ये क्या है, पास्ट में बोल सकते हैं। जैसे यू कुड नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जा पाए, तुम वहां नहीं जा सकते थे। यू कुड नॉट गो देयर। डू, डू का मतलब होता है करना। मैं वह करता हूँ, आई डू दैट, मैं कर सकता हूँ। आई डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। डू का ही फॉर्म यानी कि सेकेंड फॉर्म है डिड। डिड मीन्स होता है किया, उसने किया, ही डिड, उसने किया। डन, डन, डन भी डिड का ही सेकंड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, यानी कि वर्ब 3 है। डन मतलब किया था, परफेक्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। इच का मतलब होता है हर आदमी, इच वन, यानी हर आदमी, हर एक, इच पर्सन, इच मैन, इस तरह से आप बोल सकते हैं, इच वन। नेक्स्ट है एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी, एवरी पर्सन, यानी प्रत्येक लोग, एवरी वन, प्रत्येक। नेक्स्ट है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्द ही, यानी जल्दी। वेक अप अर्ली, जल्दी जागो। अर्ली, अर्ली टू बेड, बेड पे जल्दी जाओ, अर्ली टू बेड। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, किसी जगह से बिलोंग करना, यानी फ्रॉम। फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम झारखंड, या फ्रॉम इस क्लास, इस तरह से बोल सकते हैं। फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए, यानी दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए, या फॉर यू, तुम्हारे लिए। नेक्स्ट है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ, कुछ वर्ड्स। इन फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए या कुछ मंथ के लिए, फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट है जी वर्ड से रिलेटेड। जी वर्ड है गो। गो का मतलब होता है जाना। जैसे शी गोज, वह जाती है। ही गोज, वह जाता है, इस तरह से बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है गेट। गेट का मतलब होता है मिलना, यानी पाना, कोई चीज मिलना। डिड यू गेट माई ईमेल यस्टरडे, क्या आपको कल मेरा ईमेल मिला? डिड यू गेट माई ईमेल यस्टरडे। नेक्स्ट है गिव। गिव का मतलब होता है देना। गिव मी, मुझे दो, या मुझे दो, प्लीज गिव मी, या मुझे दो, या गिव दिम, गिव देम, उसे दो। नेक्स्ट है एच। एच वर्ड, यानी हेल्प। हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, यानी मदद करना, किसी की हेल्प करना। ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की। यू हेल्प हिम, तुमने उसकी मदद की। नेक्स्ट है हेल्थ। एच से ही रिलेटेड हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ कैसी है। हिज हेल्थ इज वेरी डेलिकेट, यानी कि उसका स्वास्थ्य बहुत ही नाजुक है। और नेक्स्ट है हेवी। हेवी का मतलब होता है भारी। दिस बॉक्स इज वेरी 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 हेवी, यह बक्सा बहुत भारी है। दिस क्लॉथ इज वेरी हेवी, यानी कि ये जो ड्रेसेस है बहुत ही हेवी है, यानी भारी है। नेक्स्ट वर्ड है आई। आई वर्ड से रिलेटेड वर्ड कवर करेंगे, तो आई इज। इज का मतलब होता है यह एक हेल्पिंग वर्ब है। इज का मतलब है, जैसे शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। इफ, इफ का मतलब होता है यदि। इफ यू गो देयर, या फिर आप, अगर आप वहां जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। इफ यू गो देयर, अगर तुम आओगे। नेक्स्ट है इन। इन का मतलब होता है में, किसी में, यानी इन आ सेकेंड्स, इन आ मिनट्स, इन आ आवर्स। नेक्स्ट है जे वर्ड्स। जे वर्ड से रिलेटेड वर्ड को कवर करेंगे। जे का मतलब होता है ज्वाइन, जैसे ज्वाइन, जस्ट और जम्प। ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना, किसी भी संस्था से जुड़ना, किसी स्कूल से जुड़ना, या किसी भी तरह का जुड़ना। ज्वाइन एस, हमसे जुड़ा। नेक्स्ट वर्ड है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी। फॉर एग्जाम्पल जस्ट नाउ, अभी। जंप का मतलब होता है कूदना, यानी जंप फ्रॉम वॉल, जंप फ्रॉम फ्लोर, जंप फ्रॉम बेड। नेक्स्ट है के लेटर से रिलेटेड वर्ड। के यानी नो। नो मीन्स जानना, न्यू मीन्स जानना, न्यू मीन्स जाना, या फिर नोन मीन्स जानना। ये वर्ब का वन फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। नो का मतलब जानना होता है, आई नो हिम, मैं उसे जानती हूँ। न्यू का मतलब होता है जानना, यानी कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आप पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मैं उसे जानता था, या उसे पता था, ही नो डैट,
ही न्यू दैट, उसे पता था। नोन का मतलब होता है जानना, ही हैज नोन, वह जानता है या जान चुका है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।